जय हिंद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास करने वाले हैं आप सभी को भाग एंड गुणा का। आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि इससे पहले वाला जो क्लास 1 था उसमें आप सभी को नंबर एंड डिजिट के बारे में बताए हुए थे। अब हम आप सभी को करवाने वाले हैं भाग एंड गुणा। तो फ्रेंड्स, आप सभी का यदि मैथ कमज़ोर है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को जो है ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ख़ास बात एक और है फ्रेंड्स कि आप लोग वीडियो को देखते समय वीडियो को कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो फ्रेंड्स कब हम क्या बोल देते हैं ये आप सभी को जो है छूट जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा एंड स्किप ना करके आप लोग अपने कॉपी में जो है नोट डाउन जो है करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी को आज हम बताने वाले हैं गुणा। गुणा और भाग। ठीक है, गुणा और भाग आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स कि यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे मान लिए x गुना 0, तो आप सभी को पता होगा कि यदि हम x में 0 से गुणा करेंगे तो जो वो हमेशा अंक आएगा यहाँ पे 0 ही आएगा, यहाँ पे ये नहीं कि यहाँ पे x आएगा। तो आप लोग इसको जो है ख्याल रखेंगे, आप सभी को पूरे हम बेसिक से बताने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आप सभी को हम बता दें कि यदि कोई भी अंक हो, कितनों भी बारा हो, क्यों ना 1 लाख हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, 10 लाख हो, यदि हम उसको 0 से गुणा करेंगे फ्रेंड्स तो हमेशा जो है 0 ही आता है। हमेशा क्या आता है? हमेशा जो है वो 0 ही आता है। और हम यहाँ पे यदि 100 से भी गुणा करेंगे ना तो यहाँ पे 0 ही आएगा। यदि हम 1 लाख से यहाँ पे गुणा करते हैं फ्रेंड्स तो जो है हमेशा 0 ही आएगा। तो आप लोग जो है इधर नोट में करके लिख लीजिएगा। नोट में कितनों भी संख्या में यदि 0 यानी कि 0 से गुणा किया जाए तो हमेशा 0 ही आएगा। आप लोग ये जो है हमेशा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब हम चलते हैं फ्रेंड्स, आप लोग स्किप मत कीजिएगा, आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि x को हम 1 से गुणा करेंगे, यदि x को हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या निकल कर आएगा? यहाँ पे x ही आएगा। यदि हम 8 को यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो आंसर 8 ही निकल कर के आएगा। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 10 को 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 10 ही आएगा। ठीक है, आप लोग इसको बिल्कुल ध्यान में रख करके चलेंगे। और यदि हम यहाँ पे 1 लाख में यदि हम 1 से गुणा करते हैं तो यहाँ भी 1 लाख ही आएगा। ठीक है, जो भी स्टूडेंट है यदि आप पहली से 8वीं के बीच में है तो आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। एंड जो भी स्टूडेंट यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और उन सभी को यहाँ पे जो है बेसिक मैथमेटिक्स जो है काफ़ी कमज़ोर है तो आप सभी के लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं और वीडियो जो है कंटिन्यू आप सभी को बेसिक मैथमेटिक्स पे जो है मिलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो है आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ पे समझते हैं चिन्ह के बारे में कि यहाँ पे आप लोग देखे होंगे कि यदि प्लस से गुणा किया जाए तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा। यदि हम प्लस में प्लस से गुणा करेंगे तो हमेशा यहाँ पे आप सभी को जो है निकल कर आता है प्लस। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, काफ़ी लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि यदि यहाँ पे प्लस कोई संख्या है, मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर यहाँ पे +2 है और यहाँ पे +2 से हम यदि गुणा करते हैं तो +2 गुणने +2 इक्वल टू कितना होगा? 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे प्लस में ही तो आएगा। प्लस लिखे या ना लिखे यहाँ पे प्लस ही रहेगा। ठीक है, आप सभी को दर्शाने का भी जरूरत यहाँ पे नहीं।
तो दोस्तों आप सभी यहाँ पे देखेंगे कि प्लस प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यानी कि यदि हम प्लस यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 प्लस है और यहाँ पे 2 और बीच में गुणा का चिन्ह है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4, यानी कि ये प्लस में ही आएगा। अब यहाँ पे आप लोग प्लस दे या ना दे उससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि माइनस गुणे माइनस इक्वल टू क्या होगा। तो माइनस माइनस यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि माइनस है और यहाँ पे भी जो है माइनस है, तो माइनस गुणे माइनस इक्वल टू यहाँ पे जो है हमेशा प्लस में ही अंक आएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल फॉर यदि हम आप सभी को बताएं तो यहाँ पे मान लीजिए कि माइनस यहाँ पे 2 है, गुना -2 बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4 तो हो जाएगा, बट यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि माइनस से माइनस जो है कट सकता है, लेकिन हम गुना में यहाँ पे काटेंगे नहीं। काफ़ी लोगों के डाउट होता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे कि गुना में जो है इसको हम काटेंगे नहीं, यहाँ पे हम जो है माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी देख रहे होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है यदि हम माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो क्या निकल करके आता है प्लस। यदि अंक के साथ भी यदि चिन्ह लगा हो माइनस का तो यहाँ पे हमेशा जो है प्लस ही देंगे। आप लोग यहाँ पे समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। आप लोग समझ गए फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और माइनस माइनस यहाँ पे क्या होता है प्लस, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब हम यहाँ पे आते हैं कि प्लस गुना माइनस क्या होता है। प्लस गुना माइनस आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है आप सभी को प्लस माइनस क्या होता है माइनस निकल कर आता है, यानी कि प्लस से यदि हम माइनस में गुना कराएंगे तो हमेशा माइनस निकल कर आएगा। एग्जाम्पल फॉर आप ले लीजिए कि यहाँ पे 2 है ऑलरेडी, ठीक है। आप इसके आगे प्लस दीजिए या ना दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, प्लस में ही हमेशा है। और गुना यहाँ पे -2 यदि हम करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी के 4, बट यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्लस माइनस क्या होता है प्लस, इसको याद रखेंगे। और यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब हम यहाँ पे देखिए कि माइनस प्लस क्या होता है। माइनस गुने यदि हम यहाँ पे प्लस करते हैं तो यहाँ पे भी जो है माइनस ही निकल करके आएगा। यदि माइनस गुने प्लस हम करते हैं तो यहाँ पे क्या निकल करके आएगा प्लस। मान लीजिए कि यहाँ पे -2 गुना यहाँ पे +4 से यदि हम गुना करेंगे तो 2 चौके कितना होगा 8, यहाँ पे माइनस का ही चिन्ह लगेगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा कि यहाँ पे जो है क्या होता है, ठीक है। जैसे कि हम आप सभी को यहाँ पे फिर से एक बार समझा दे रहे हैं कि यहाँ पे प्लस गुना प्लस क्या होता है इक्वल टू प्लस गुने प्लस, यहाँ पे हमेशा होता है प्लस। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। और इसके बाद यहाँ पे प्लस 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 होता है, उसके बाद माइनस गुने माइनस इक्वल टू यहाँ पे प्लस होता है। आप लोग इसको याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग देखेंगे कि प्लस गुने माइनस यहाँ पे हमेशा माइनस होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद आप लोग याद रखेंगे कि माइनस गुने यहाँ पे प्लस बराबर यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे प्लस प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्लस प्लस यहाँ पे प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या होता है तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है तो माइनस प्लस यहाँ पे प्लस होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम चलते हैं भाग में। गुना तो आप सभी को समझ आ गया, गुना आप सभी को यहाँ पे जो है समझ आ गया। अब हम चलते हैं भाग पे। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं भाग के बारे में। तो आप सभी को हम बता दें कि बोर्ड पे लिखने में और मिटाने में काफ़ी समय लग रहा है, इसी वजह से हम यहाँ पे जो है वीडियो को पॉज करके यहाँ पे हम लिख करके आप सभी के हम सामने आए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे भाग में यदि हम 0 से x में 0 से यदि 0 में x से हम भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0 निकल करके आता है। कितनों भी संख्या हो आप सभी को यदि 0 से भाग x में 0 से भाग दिया जाएगा तो हमेशा 0 आएगा। यदि हम 0 में 15 से भाग देंगे तो कोई यहाँ पे संख्या परिवर्तन नहीं होगा, आप सभी को 0 ही निकल करके आएगा, ठीक है। यदि हम 0 में 200 से भाग देते हैं, यदि हम 0 में 200 से भाग देते हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे जो है कोई यहाँ पे चेंज नहीं होगा, 0 का 0 ही आएगा। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा। इसके बाद यदि हम x में 0 से भाग देते हैं, ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे इन्फानाइट, इसको हम क्या बोलते हैं इन्फानाइट बोलते हैं, तो यहाँ पे इन्फानाइट निकल करके आएगा, ठीक है। यदि हम 0 में 15 से भाग देते हैं फ्रेंड्स और यहाँ पे 15 में 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे तो 0 आएगा, x में 0 से भाग दिए 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 200 में 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 0 में 200 से भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0 ही निकल कर आएगा। अब हम आप लोग को यहाँ पे बताते हैं कि 0 में यदि 1500 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे इन्फानाइट निकल करके आएगा, यानी कि अनंत तक, ठीक है। इन्फानाइट का मतलब होता है अनंत। और अब हम यहाँ पे 0 में यदि 782 से भाग देंगे तो ये भी अनंत तक ही निकल करके आता है, ठीक है, यानी कि 782 का अनंत तक निकल करके आएगा। कितनों भी संख्या से आप लोग यहाँ पे मान लीजिए 840 यदि हम यहाँ पे भाग देते हैं तो यहाँ भी इन्फानाइट तक निकल करके आता है, यानी कि अनंत तक आप सभी को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा संख्या, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ गए। हम अब आगे चलते हैं, ठीक है, मिटा करके आगे।
तो दोस्तों आगे अब हम देखते हैं, यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि यदि हम यहाँ पे माइनस में, यदि हम माइनस से भागा देंगे तो आप सभी को यहाँ पे प्लस निकल करके कैसे आता है। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई हम संख्या मान लीजिए, यहाँ पे हम मान लीजिए यदि 8 -8 और यहाँ पे बट्टा में मान लीजिए यहाँ पे -2, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे प्लस में ही निकल करके आएगा। कैसे निकल करके आएगा, तो यहाँ पे माइनस से माइनस कट जाएगा और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 चौके 8, यहाँ पे आप यहाँ पे 4/1 हुआ, ठीक है। बट यहाँ पे 1 में यदि हम 4 से भाग देंगे तो 4 ही प्राप्त होगा। इससे यहाँ पे नीचे 1 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे प्लस में ही हमेशा निकल करके आता है यदि आप लोग भाग देंगे तो, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे प्लस में यदि प्लस में प्लस से भाग देते हैं तो यहाँ पे मेरा निकल करके क्या आएगा, तो यहाँ पे भी निकल करके प्लस ही आएगा, ठीक है। कैसे आएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे +8 है और यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे 2 मान लेते हैं एग्जाम्पल फॉर, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखेंगे 2 में 2 चौके 8, यानी कि प्लस में ही निकल कर आएगा। आप यहाँ पे प्लस दीजिए या ना दीजिए उससे कोई मतलब नहीं है, हमेशा ये प्लस में ही निकल करके आता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यदि हम प्लस में माइनस से भागा देते हैं तो यहाँ पे कितना निकल करके आता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि मान लीजिए हम ऊपर मान लेते हैं +8 और नीचे यहाँ पे -2 मान लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि यदि हम माइनस से प्लस में भागा देते हैं तो हमेशा माइनस से निकल करके आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 चौके 8, यानी कि यहाँ पे माइनस में चला जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे और ख्याल रखेंगे। यदि आप सभी को हम बता दें कि यदि माइनस ऊपर हो, यहाँ पे तो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, यदि माइनस ऊपर हो, ठीक है, और नीचा यहाँ पे जो है प्लस हो, ठीक है, यहाँ पे नीचा प्लस हो, तब भी यहाँ पे जो है माइनस में ही निकल करके आएगा, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे समझ गए होंगे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है आप लोग गुना एंड भाग सीख लिए। इसके बाद आप सभी को जो है अगला चैप्टर में हम सिखाएंगे। नेक्स्ट हम आप सभी को उसी दिन बताएंगे कि आप सभी को हम क्या बताने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग आज सीखे, इससे पहले आप लोग सीखे थे डिजिट, ठीक है। इससे पहले आप लोग सीखे डिजिट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पे होता है अंक। इसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं, सेकेंड वीडियो है। उसके बाद आप सभी को हम उसी के साथ में बताए थे नंबर का मतलब हिंदी में इसको हम बोलते हैं संख्या, ठीक है, इसको हम संख्या बोलते हैं। और आज हम लोग सीख लिए गुन्ना का चिन्ह क्या होता है, ये होता है। और उसके बाद हम सीख ले यहाँ पे भाग का चिन्ह क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो आज यहाँ पे 2 चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है। जो भी स्टूडेंट यदि क्लास 1 से क्लास 8 तक हैं तो आप लोग इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल है। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को हम बता दें कि यहाँ आप सभी को क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक आप सभी को बेसिक मैथमेटिक्स मिलेगा। यदि आप 10वीं में भी पढ़ते हैं तो आप सभी को आने वाले समय में आप सभी के यहाँ पे 10वीं का भी जो है मैथमेटिक्स आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को